नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी जो भ्रांतियाँ जो हमारे किसान भाइयों के बीच में फैलाई गई हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये मेरे धान का प्लॉट है जिसको मैंने इस बार डायरेक्ट बोया है और ये घर का बीज है जो मैं पिछले 3 सालों से लगा रहा हूँ और अब ये चौथी साल लगा हुआ है। तो एक भ्रांति तो हमारे किसान भाइयों के बीच में ये है कि बीज को हर 3 साल में चेंज करना चाहिए, नहीं तो उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ये सारे एग्रो इकोनॉमिक्स से प्रश्न यही है कि अगर ऐसा है तो कचरे का बीज तो अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि कचरे का बीज तो कोई भी 3 साल के बाद चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन कचरे का बीज हर साल और ज़्यादा बेहतर होता जाता है। जैसे कि ये धान है जो एक कचरे की तरह उगती है हमारे खेतों में और इसकी ग्रोथ में कोई भी अंतर नहीं है। कहते हैं कि एनपीके देना पड़ता है, अगर एनपीके देना पड़ता है तो इस धान को, ये जो प्राकृतिक बीज है, इसको एनपीके कहाँ से मिलता है जो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है। अभी मैं आपको ये उखाड़ के दिखाता हूँ, इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर एनपीके ज़मीन में कम है तो इस पौधे को एनपीके की कमी कहाँ से पूरी हो रही है। और ये पीला इसलिए एक्चुअली पड़ा हुआ है क्योंकि इसको मैंने कल उखाड़ दिया था, ये उखड़ा हुआ पड़ा हुआ था, सिर्फ दिखाने के लिए अभी मैंने इसको यहाँ पे लगाया था। और ये मेरा बीज है, इसकी भी ग्रोथ अब पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप देख रहे हो। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो इनकी ग्रोथ में कोई ख़ास अंतर नहीं है। तो क्योंकि मेरा ये बीज 3 साल से मैं लगा रहा हूँ और हर साल मैं बीज सुधार भी करता हूँ। बीज सुधार का मतलब कि जो बेहतर पौधे होते हैं उससे मैं बीज बनाता हूँ और हर बार उसी को मैं लगा रहा हूँ। तो प्रकृति में क्या होता है कि सारे कचरों का बीज सुधार प्राकृतिक तौर से ही हो जाता है, क्योंकि वो पूरे साल भर ज़मीन में पड़े रहते हैं और तरह तरह की विषम परिस्थितियों में जो सबसे बेहतर बीज होता है वही बच पाता है। और इसी कारण उनका बीज सुधार प्राकृतिक तौर से होता रहता है और हर बार उनकी नस्ल और बेहतर होती जाती है। तो एक भ्रांति तो ये कि 3 साल के बाद बीज बदलने की ज़रूरत नहीं। आप अगर बीज सुधार कर रहे हैं, हर बार अच्छे पौधों का बीज बना रहे हैं, तो आपकी नस्ल सुधरती जाएगी। दूसरी भ्रांति कि एनपीके वाली प्रॉब्लम है। अगर एनपीके वाली प्रॉब्लम है तो मेरे इस प्लॉट में इस बार मैंने कुछ भी नहीं डाला है, यहाँ तक कि गोबर का खाद भी नहीं डाला है, क्योंकि पिछले 3 साल से डल रहा था। तो मैंने इस बार कुछ भी नहीं डाला, ये देखने के लिए कि ज़मीन की खुद की अब शक्ति क्या है। तो ग्रोथ में कोई अंतर नहीं है और पहले से ज़्यादा ही बेहतर ग्रोथ है, जबकि इस बार बारिश भी नहीं हुई थी। इतना ख़राब मौसम झेलने के बाद भी मेरी धान की जो हालत आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जबकि इसमें अभी तक मेरा कोई भी इनपुट नहीं दिया गया है। हाँ, अब ज़रूर मैं इसमें जीवामृत डालने वाला हूँ, जीवामृत का स्प्रे करने वाला हूँ, वो जो मैं निदाई की बात करूँगा। लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है और पानी अच्छे से भरा नहीं है। हम मोटर चला के पानी को भर रहे हैं और अभी मैंने थोड़ा सा ही निदाई करवाया जितने एरिया में पानी भरा हुआ था। तो एक भ्रांति तो ये है कि 3 साल के बाद बीज बदलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और दूसरा ये कि एनपीके ज़मीन में आपको डालना पड़ेगा, या उसका क्या कहते हैं कि बैलेंस में होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर कचरे को एनपीके का बैलेंस कैसे मिल रहा है। कचरे की ग्रोथ में कोई अंतर नहीं है। आप अगर इस खेत को ऐसे ही छोड़ दो तो कचरा आपकी धान को मात दे देगा, तो उसको एनपीके की कोई कमी नहीं पड़ रही। उसका कारण यही है कि वो बीज इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ ज़मीन से अपनी इच्छा अनुसार ले लेता है। तो अगर आप अपना बीज सुधार करेंगे तो वो इतना परिपक्व हो जाएगा कि उसको आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, बस आप खेत में उसे लगा दें। हाँ, शुरू में आपको दिक्कत आती है, शुरू में आपको करना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 साल से मैं इसमें गोबर गोमूत्र वाला खाद बना के डाल रहा हूँ, जीवामृत वगैरह। और इस साल मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और मैं ये बीज सुधार के उससे ही लगाया था कि मैंने बीज डाल दिया। तो और विषम परिस्थितियों में भी जितना बीज उगा है वो सब बीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी सक्षम है। और इसी के कारण ये आपको जो ग्रोथ दिख रही है। अभी मैं आपको खड़ा होकर बताता हूँ कि अभी इसमें कितना कचरा है जो मैं अभी साफ़ करूँगा। एक और चीज़ है जो हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हम एक दूसरे से सीखने को मिलता है। तो जैसा कि मेरी धान जो कचरा है, अगर मैं उसको मार नहीं रहा हूँ और वो धान के साथ बढ़ रहा है, तो वो धान के पौधे कचरे के पौधों के साथ रहकर उनसे कुछ सीखने को मिलेगा उनको, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जैसे संगति में रहते हैं, आपकी वृत्ति भी वैसी हो जाती है। उसी प्रकार अगर हमारा
ये धान जब कचरों के साथ बड़ा हो रहा था तो उनको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो प्राकृतिक बीज काफ़ी परिपक्व हैं और ये पिछले 3 साल से ही प्राकृतिक तौर से लग रहा है, तो उसमें भी उनको काफ़ी मदद मिलती है। और इस साल, क्योंकि अभी मैं आपको खड़ा होकर दिखाऊंगा, इतने कचरे के बीच भी हमारी ये धान की जो ग्रोथ देख रहे हैं आप, वो बहुत अच्छी है। इसका मतलब हमारा बीज अब काफ़ी परिपक्व हो चुका है। आप ये देखेंगे अब कितना कचरा हो रहा है। अभी इसकी मैं पूरी निंदाई करवाऊंगा, कि अभी तो बस थोड़ा सा अंतर दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अभी बारिश भी नहीं हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी धूप है। और इन सब विषम परिस्थितियों को झेलने के बाद भी ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। तो यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और आप भी इस तरह से अगर नस्ल सुधार करेंगे और बीज बनाएंगे तो कुछ ही सालों में आपको दिखेगा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके खेत में डालने के लिए। बस साल में 2 या साल में 3 साल में एक बार आप अगर गोबर का खाद डाल देंगे तो उतना ही काफ़ी रहेगा। बस शुरू के 3 साल तक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।